बेगूसराय शूटआउट। बेगूसराय पुलिस के चारों शूटर्स को किया गिरफ्तार। आतंक फैलाने के लिए की थी फायरिंग। घटना हुई थी जैसा आपको पता है, बछवाड़ा से बरौनी ओपी के बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई 13 सितंबर को, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए, एक की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फोटो निकल सकता है उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय ज़िले में 4 टीमों का गठन किया गया और उनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है, जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए गए। जो गिरफ्तारियां 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी उस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल थे। जो गठित एसआईटी, गुप्त सूचना, तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में उसके बाद रख लिया गया है। घर का सीसीटीवी हार्ड डिस्क मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, उसका हम लोग किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी, सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है, वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। 5:30 बजे का सीसीटीवी आया है सर, जिसमें वो लाइन होटल पर दिख रहे हैं दोनों लोग। 5:30 बजे का सीसीटीवी, क्या उसकी कोई जांच नहीं की है पुलिस ने? पुलिस ने जो जांच की है, वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है। बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांड दैन की और अनुसंधान में
दर्ज की जाती है और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। चारों मुख्य अभियुक्त माने जा रहे हैं। चार में से किसी एक ने चलाई, दो ने चलाई, कितने ने चलाई? अभी तक इस बिंदु पर बेगूसराय एसपी को डिटेल रिपोर्ट समर्पित करनी है। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। किसने कहा उसको? ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। सर उन्होंने इतना बहुत बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। वो सारी अनुसंधान में है। पुलिस has cracked the case. Yes. It has been cracked. Yes. But you don't know that who shot. I know who shot. आप ये बता नहीं सकते मतलब? अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है। बिहार के बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 4 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। इस पूरे गोलीकांड की जानकारी दी बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी JS गंगवार ने बताया कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना था। पुलिस ने इस मामले में चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव उर्फ नागा, युवराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल जब्त किए। इस वारदात में 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे और उन्होंने फायरिंग के लिए 2 देसी पिस्टल का उपयोग किया था। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 22 स्थानों से सीसीटीवी फुटेज को लिया गया था। इसके आधार पर पहले युवराज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी निशानदेही पर अन्य अपराधियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली हैं। इन 4 पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इनमें से एक केशव उर्फ नागा रांची भागने की फिराक में था, लेकिन जमुई के झाझा से उसको गिरफ्तार कर लिया गया।